निशुल्क यस सर। विजिबल है? यस सर। ठीक है। इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रो स्ट्रीम ड्रिलिंग। टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रो स्ट्रीम ड्रिलिंग. Electro stream drilling is a special version of electrochemical machining, है ना? सेम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग है, लेकिन स्पेशल पर्पस में अपन यूज करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रो स्ट्रीम ड्रिलिंग. मेनली ड्रिलिंग के लिए यूज करेंगे, तो उसका नाम ही इलेक्ट्रो स्ट्रीम ड्रिलिंग है. Adapted for drilling small holes, usually less than 1 mm. Less than 1 mm के स्मॉल होल्स अपन को करने हैं, तो उसके लिए अपन ने स्पेशल पर्पस एक ड्रिलिंग डिजाइन की है ना, तो उसको इलेक्ट्रो स्ट्रीम ड्रिलिंग बोलेंगे, जो फाइन ड्रिलिंग के लिए काम आएगी, है ना. बाय यूजिंग हाई वोल्टेज एंड एसिड इलेक्ट्रोलाइट. इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी एसिड ही होगा, है. जैसे NaCl है तो NaCl नहीं होगा, एसिड इलेक्ट्रोलाइट होगा. ESD was first developed in mid 1960s by General Electric Company Aircraft Engine Group. The process was invented to solve the problem associated with drilling thousands of small cooling holes in turbine blades. स्पेशल पर्पस के लिए अपन यूज कर सकते हैं, और ये यूज भी वही होगी जहां पर कन्वेंशनल मशीनिंग पॉसिबल नहीं है. टर्बाइन ब्लेड्स काफी कॉस्टली होते हैं, उनको स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये इन्वेंट हुई थी और स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होती है. ESD use acid electrolyte instead of the salt electrolyte normally used in ECM to drill small holes. The use of acid electrolyte ensured that the metal sludge byproducts from the electrolytic depletion are dissolved and carried away as metal ions. This eliminates clogging of electrolyte flow around the electrode. काफी स्मॉल होल्स के लिए तो काफी बारीक भी, तो क्लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा, मटेरियल रिमूवल रेट कम हो जाएगी, तो उसके लिए अपन एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं. The nozzle and electrically conductive workpiece are connected to negative and positive terminal of DC power supply. लास्ट क्लास में आपने ECM देखा था, उसमें और ये सेम है ना. इलेक्ट्रिक कंडक्टिव होना चाहिए वर्कपीस, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है. As the charged electrolyte stream imping on the workpiece, material is removed through the electrolytic dissolution and is flushed from the machining area in the form of metal ion in solutions. ESD process is effective for drilling brittle or difficult to machine metals. जनरली ब्रिटल और डिफिकल्ट टू मशीन मेटल्स के लिए अपन यूज करते हैं. मेटल्स होना जरूरी है ना, कंडक्टिव होना चाहिए, विथ स्मॉल होल्स एट स्टीप एंगल. स्टीप का मतलब बहुत ज्यादा हाई एंगल है, और कर्व्ड सरफेसेस. कर्व्ड सरफेस के लिए भी अपन यूज कर सकते हैं. स्पेशल पर्पस है जो कन्वेंशनली पॉसिबल नहीं है, उनमें अपन यूज करेंगे. कर्व्ड सरफेस कन्वेंशनली पॉसिबल नहीं है ना. स्टीप एंगल्स जो पॉसिबल नहीं है, उनके लिए अपन यहाँ पर ये आसानी से यूज करते हैं. Two different ESD techniques are currently used depending on the requirement and application. They are known as penetration drilling and dwell drill. Penetration drilling is used when deep and accurate holes are required. Deep and accurate holes are required. And a nozzle in feed system is available. The drilling cycle for the penetration technique begins
when the nozzle is rapidly fed toward the workpiece, but with a reduced charging current in the system. A gap sensing device monitor the current, show the feed, and triggers full power when the proper nozzle workpiece gap is detected. During the drilling cycle, the nozzle is fed into the hole at a constant feed rate to maintain the constant gap throughout the ड्रिलिंग साइकिल है ना. इसका अपन डायग्राम देखते हैं. ये देखो इस तरह से दो ग्लास की प्लेट होती है, उसके अंदर होता है ये वायर टाइटेनियम का, है ना. इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से फ्लो होगा, ठीक है. और ये मशीनिंग होगी. जैसे कर्व सरफेस है तो अपन ने कर्व सरफेस भी आसानी से अपन यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट फ्लो होगा और उसी शेप की मशीनिंग होती चली जाएगी. अपन कंटिन्यूअसली इसको फीड करते चले जाएंगे, है ना. इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 HCl हो गया, एसिडिक है ना, ठीक है. कार्बन स्टील के लिए H2SO4, कोबाल्ट अलॉय H2SO4 कार्बन स्टील, कोबाल्ट अलॉय है स्टेनलेस स्टील के लिए हो गया. और ठीक है, HCl किसके लिए हो गया, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम एक्सेट्रा के लिए. ये इस तरह से अपन इलेक्ट्रोलाइट फीड करके यहाँ पर भी अपन मशीनिंग कर सकते हैं, है ना. इस तरह से मशीनिंग होती है. यहाँ पर देखो ये मशीनिंग हो गई. एसिड इलेक्ट्रोलाइट फ्लो हो रहा है अंदर से, ठीक है. और वर्कपीस, ये वर्कपीस हो गया, ठीक है. डीसी पावर सप्लाई हो गई यहाँ पर, है ना, ठीक है. पंप हो गया, फिल्टर हो गया. यहाँ से अपन फीड देंगे, मेटेरियल रिमूव करता चला जाएगा तो फीड देते चले जाएंगे. ये नोजल होगी. टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हीटर हो गया, है ना. मोशन कंट्रोल फिक्सचर ये हो गया है, ठीक. Equipment and tooling. Electro-stream drilling is a high-voltage process in which voltage is applied between the workpiece and cathode wire, usually made of titanium. Place of, है ना, टाइटेनियम का होगा और प्लेस्ड इन ए ग्लास नोजल, ग्लास नोजल के अंदर टाइटेनियम का वायर. द वोल्टेज 250 to 650 volt है ना applied. Drive the current through an electrolyte column. This process also required an extra tank in the electrolyte system. The acid electrolyte is pumped from one tank and after traveling through the machine, overflow into the separate tank, which is electrically insulated from the first. Thus, the current is prevented from making complete circuit around the system. It is important that electro-stream drilling machine must be grounded and guarded, prevent voltage mishaps. System. The electro-stream drilling double electrolyte system is used. The electrolyte system must be environment secure and all relevant regulation must be considered. A line break in the electrolyte system pipe work can cause acid to be thrown out under pressure. The system should be grounded and guarded against all such accident. इसमें क्या क्या होता है, एक तो पंप हो गया, रिसर्कुलेटिंग पंप, फिल्टर हो गया,
टेम्परेचर कंट्रोलर हो गया है ना, एसिड मिक्सिंग फैसिलिटी होगी, और वेस्ट एसिड डिस्पोजल फैसिलिटी। ठीक है, ये फिल्टर हो गया, पंप हो गया, ये हीटर हो गया टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, हीटिंग और कूलिंग है। ठीक है, नो सप्लाई, पावर सप्लाई हो गई है ना। यहाँ से फीड, ये टैंक हो गया, और ये मोशन को कंट्रोल करने के लिए। और प्लेस होल्डिंग फिक्सर, फिक्सर शुड बी मेड ऑफ मटेरियल लीस्ट अफेक्टेड बाय एसिड इलेक्ट्रोलाइट, है ना। Perspex or commercially pure titanium may be used for this. They have carbide locating points, but these will have to replace regularly. Must be remembered that the tool has to transfer current into the workpiece, and that restriction relative to must be curtailed. Cathode holder. These are built so that cathode is parallel to the feed axis, the machine. Many stations can be placed in one machine. Each station will be used to drill at all or some of the holes depending upon the hole spacing and the minimum possible tube spacing. If the glass tube cannot be held close enough together to drill holes simultaneously in one piece, the workpiece will have to be passed through each station until the holes are drilled. Glass nozzle, glass tube 3 to 8 mm in diameter. ये 3 to 8 mm का बहुत कम डायमीटर होता है इस ट्यूब का, ठीक है। With front drawn to necessary cutting tube size, ये कटिंग ट्यूब साइज ये होगी। The length of this small diameter section tube is responsible to drill the hole. इसके अंदर टाइटेनियम का वायर होगा। The importance of accurate tube cannot be overemphasized. The tip must be left flat with no clip, chip or crack, and no chip and or crack. The concentricity of outside and inside diameter is critical. The inside diameter must be kept free of obstruction at all times. प्रोसेस पैरामीटर क्या है? वोल्टेज हो गया फर्स्ट 250 टू 650 वोल्ट मेंटेन रखना। इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से कोई भी। कंसंट्रेशन कितनी होगी? 15 to 50% बाई वॉल्यूम। प्रेशर हो गया 0.275 to 0.4 न्यूटन पर mm²। टेम्परेचर 40 डिग्री फॉर सल्फ्यूरिक एसिड एंड 24 अदर्स ना। 40 मेंटेन के लिए क्या करेंगे? जैसे टेम्परेचर हाई होगा तो अपन कूल करेंगे और कम होगा तो हीट करेंगे। फीड रेट 0.75 to 2.5 mm पर मिनट। जो फीड कंट्रोलर ऊपर की तरफ सर्वो कंट्रोल, वहां से फीड रेट कंट्रोल रहेगी। यहाँ से फीड रेट ये कंट्रोल होगी, ठीक है। ये डायग्राम है। ड्रिलिंग ऑफ राइट एंगल होल्स, अपन राइट एंगल होल्स भी इससे ड्रिल कर सकते हैं। ड्रिलिंग होल्स इन कैविटी, टूल विथ राइट एंगल बेंड एट टिप, लेंथ ऑफ स्मॉल डायमीटर पार्ट ऑफ ट्यूब, डेप्थ ऑफ होल, आउटसाइड diameter of nozzle tip, should fit within hole being drilled, allow room
फॉर रिपीटेबल स्केप ऑफ यूज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना। तो अपन ये देखो यहाँ से अपन यहाँ से ये ड्रिल कर सकते हैं। अपन यहाँ पे नहीं किया, सीधा इस तरह से फीड किया इसको और इस पॉइंट पे आसानी से अपन ड्रिल कर सकते हैं। चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, use of metallic sleeve of titanium wire placed inside the tube. ये टाइटेनियम वायर इनसाइड द ट्यूब, जो ग्लास की ट्यूब है, ये ग्लास की ट्यूब है, इसके अंदर है टाइटेनियम वायर। इन मल्टीपल नोजल एप्लीकेशन junction manifold exist where individual wires run towards each nozzle. Material removal rate and tolerance. Penetration rate है 1.5 to 3 mm per minute are typical for the superalloy. The electrolyte dissolution follows Faraday's law. Current density is limited by the boiling of electrolyte in the nozzle from restrictive heating. Diameter tolerance are typically plus minus 0.025 mm or plus minus 5% of size above 0.5 mm. Surface roughness in the whole range from 0.4 से 1.6 micrometer, काफी कम रफनेस है ना। There are no metallurgical changes when the electrolyte and operating parameters are compatible with the metallurgical state of the workpiece. Metallurgical changes कुछ भी नहीं होते हैं, कोई harmful effect नहीं है। The whole produced by this process are free from induced vertical stresses, कोई stresses develop नहीं होंगी उसमें। Thermal damage, कोई भी heat affected zone नहीं होगा, है ना। नॉन एग्जिस्टेंट है, थर्मल डैमेज एग्जिस्टेंस नहीं होगा। एडवांटेज क्या क्या है इसके? नो हीट अफेक्टेड जोन नहीं है, नो बर आर प्रोड्यूस, नो इंड्यूस स्ट्रेसेस, तीनों कॉमन है, जो ईसीएम में भी है, सेम है ये। नॉट अफेक्टेड बाय द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल, ये ईसीएम के लिए भी एप्लीकेबल है और इसके लिए भी है। ब्लेंड एंड इंटरसेक्टिंग होल्स कैन बी ड्रिल्ड, no recast layer. इसमें अब limitation, electro-stream drilling can be used only on corrosion resistant metal, stainless steel, cobalt, nickel based turbine and electrically conductive workpiece है ना। ये corrosion resistance के लिए जरूरी है क्योंकि अपन एसिडिक ले रहे हैं ना इलेक्ट्रोलाइट, कोरोजन क्रिएट हो जाएगा, कोरोजन से मटेरियल रिमूव हो जाएगा, तो एक्यूरेसी नहीं आएगी, जो अपन चाहिए वो शेप और साइज नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपन एक तो कोरोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए और इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होना रिक्वायर्ड जरूरी है ना। प्रोसेस कैन नॉट ड्रिल कॉमर्शियली प्योर टाइटेनियम और रिफ्रैक्टरी, अदर लिमिटेशंस आर प्रोसेस इज स्लो व्हेन ड्रिलिंग सिंगल होल, मल्टीपल होल के लिए फास्ट हो जाएगा। एक्सपेंसिव इलेक्ट्रोड एक्सपेंसिव है टाइटेनियम का, है ना। हैंडलिंग ऑफ एसिड रिक्वायर्ड स्पेशल वर्कप्लेस एंड एनवायरनमेंट प्रिकॉशंस। चांसेस ऑफ नोजल ब्रेकेज सिंस ग्लास इज अ फ्रेगाइल मटेरियल, है ना, ग्लास ब्रेक हो सकता है तो फिर अपन को चेंज करना पड़ेगा। बेल माउथ होल एंट्रेंस, है ना, एंट्रेंस जो बेल माउथ होल की तरह एंट्रेंस है। हाई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा है। एप्लीकेशन है ड्रिलिंग रो ऑफ कूलिंग होल्स इन गैस टर्बाइन ब्लेड्स, वेल्स, मशीनिंग ऑफ ऑयल पैसेज, मशीनिंग ऑफ फ्यूल नोजल, काफी जहाँ स्मॉल होल्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ ये फुलफिल करता है। स्टार्टिंग होल्स ऑफ वायर ईडीएम कट्स, especially where the length of cut is exceed mm. Drilling oil passage in bearing in which EDM will cause crack. इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग से जहाँ पर क्रैक होने की पॉसिबिलिटी है वहाँ पर यहाँ अपन ये यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ईडीएम में तो हीट अफेक्टेड जोन होगा, यहाँ पे कोई हीट अफेक्टेड जोन नहीं।
ड्रिलिंग रेगुलर एरेज ऑफ होल्स इन कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल ऑफ लो मशीनेबल स्टेनर्स और डाइस। कंप्लीट हो गया। हाँ अंशुल। अंशुल यस सर। कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हेलो। हाँ अंशुल, कोर्स यस आपका ऑलमोस्ट यस कंप्लीट है। सर। क्या करना है आपको? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे करोगे? हाँ अंशुल। हेलो हाँ सर। राघव। यस सर। राघव यस सर। सर हाँ क्या हुआ, कुछ किया क्या? हेलो। हाँ राघव कुछ किया? हाँ सर, वो कल मेरे सर किसी के घर में सर डेथ मेरे सर कल घर में किसी की डेथ हो गई थी, तो इसलिए मैं अंशुल को भेज नहीं पाया सर। आज भेज दूंगा सर। ठीक है, ठीक है आज भेज देना। हाँ अंशुल। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक सर, अंशुल। हाँ क्वेश्चन सर। मेरे पास है, आज भेज दूंगा सर अंशुल। हाँ सर। आज ये भेजेगा तो कल अपन उसमें स्टूडेंट को शेयर कर देंगे, है ना? कल पेपर ले लें अपन संडे को, या नहीं मंडे को, बताओ। सर कल पेपर लोगे? हाँ कल ले लेते हैं, कल पूरा दिन दे देंगे ना अपन, या 1 घंटे ही दें? ठीक है सर। 1 घंटे देते हैं, ऐसा करते हैं ना, या आधे घंटा, टाइम कम देंगे ताकि एक्चुअल पोजीशन अपन को पता लगे। ठीक है, क्या टाइम रखें कल फिर? ठीक है सर। 11 बजे रखें कल, 11 से 11:30, हाँ 11 सर, to किसी को सर 11:30। सर मंडे को देख, मतलब हाँ? कल रिवाइज कर लेते सब एक बार। मंडे को कर लेते सर। ठीक है मंडे को, सर मंडे मंडे को को कर लेते, क्लास मतलब फ्री कर कल रहे सब हैं? रिवाइज। नहीं नहीं सुबह तक कर लेना यार आराम से, या तो कल संडे को अपन 3 बजे रखें, 4 बजे, 4 बजे रखते हैं, चलो 4 बजे ठीक रहेगा ना? सर नहीं। हाँ हाँ अंशुल। दिन में सर दिन में ही देख लो सर, 11 सर बजे। कल सर तो 11 बजे के आसपास ही देख सर लो। कल सर सूरज सर की क्लास भी है सर। कितने बजे? हाँ सर दिन में। कितने बजे है? हाँ अंशुल कितने बजे है सूरज सर की क्लास? सर 2 बजे से है उनकी तो। वैसा करते हैं अपन 11 बजे, 11:15 बजे रखते हैं ना, 11:15 से 11:45, उससे पहले देख लो तुम, है ना? इतना ज्यादा कुछ खास है भी नहीं, मगर 2 घंटे भी दोगे तो ठीक है सर। काम हो जाएगा, है ना? ठीक है, ठीक है 11:15 पे सर। रखेंगे ठीक कल। है। ठीक है ना? हाँ सभी तैयार रहना, है ना? ठीक है। अच्छी तरह से पढ़ के तैयारी कर लेना, ठीक है? ठीक, ओके।